दोस्तों, हजारों साल पहले लोग आपस में बार्टर सिस्टम से बिजनेस करते थे, जिसमें चीज़ों के एक्सचेंज से ही लोग आपस में ट्रेड करते थे। यानी अगर किसी के पास राइस है और उसे शुगर यानी चीनी की ज़रूरत है, तो उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास शुगर हो, साथ ही उसे राइस भी चाहिए हो। और फिर अगर दोनों लोग आपस में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते थे, तो फिर दोनों अपने अपने चीज़ों को एक्सचेंज करके एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे। बार्टर सिस्टम में चीज़ों का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था। डायरेक्ट चीज़ों का एक्सचेंज डायरेक्ट एक्सचेंज करने के लिए लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने लगा, और इसी तरह से लोग धीरे धीरे बार्टर सिस्टम में बदलने लगे। और इससे बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज तब आया जब लोगों ने डायरेक्ट एक्सचेंज की जगह इनडायरेक्ट एक्सचेंज का तरीका अपनाया। यानी दो चीज़ों को डायरेक्ट एक्सचेंज करने की बजाय उन्हें एक कॉमन मीडियम के एक्सचेंज में बदलने लगे, और मीडियम एक्सचेंज से लोग अपनी पसंद की चीज़ें लेने लगे। लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करने लगे, जैसे में सी सेल्स, क्राफ्ट किए गए हुए स्टोन, हाथी के दांत और नमक। आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लोगों ने जब सी सेल्स को कॉमन मीडियम एक्सचेंज बना दिया, तब अगर किसी के पास राइस है और उसे शुगर चाहिए तब अगर किसी के पास शुगर है और उसे राइस चाहिए, तो वो वैसे लोगों के पास जा सकता है जिसे राइस चाहिए, और उसे राइस देकर उससे सी सेल्स को ले सके। और फिर वो सी सेल्स लेके ऐसे लोगों के पास जा सकता है जिसके पास शुगर हो, और उसे फिर सी सेल्स देकर शुगर ले सकता है। इस तरीके से ट्रेड करना एक दूसरे इंसान को ढूंढने से बहुत ही ज़्यादा आसान था। जिसके पास राइस हो उसे शुगर चाहिए हो, और जिसके पास शुगर हो उसे राइस चाहिए हो। इस तरह से एक कॉमन मीडियम एक्सचेंज के आने से ट्रेड करना काफ़ी आसान हो गया था। और अगर हम ये ध्यान से देखेंगे, सी सेल्स का यूज़ वैसे करते जैसे आज की डेट में हम पैसों का यूज़ करते हैं, और इस तरह सी सेल्स के चीज़ों को मनी का सबसे पहला फॉर्म भी कहा जाता है। सी सेल्स के बाद लोगों ने धीरे धीरे कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन में जाकर ट्रेड करने लगे। और फिर 7वीं शताब्दी में चाइना के तंग सोंग साम्राज्य में पेपर का सबसे पहला मनी बनाया गया। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में बैंक अकाउंट में हमारे पैसे डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। ये सच है कि पैसे टेम के साथ ज़रूरत चेंज होते रहते हैं, और लोगों ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। रातों भर पढ़ाई किए, ढेर सारे स्किल सीखे, और कई ने कई तरह के बिजनेस भी किए हैं। आखिर क्या है पैसों में जिसे पाने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं? क्या हम पैसों से सिर्फ चीज़ें खरीद सकते हैं, या कुछ और भी जो चीज़ों से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसे जानेंगे हम अगले लेसन में। अगर अभी तक वीडियो पे आप बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तभी लाइक कर दीजिएगा।